क्या होगा जब दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की अदालत राष्ट्रपति के फैसले को अवैध ठहरा दे और सिर्फ 3 घंटे के भीतर वही राष्ट्रपति पूरी दुनिया पर नया टैरिफ ठोकने का ऐलान कर दे? अमेरिका में ठीक ऐसा ही हुआ। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए ग्लोबल टैरिफ को 6-3 के बहुमत से रद्द कर दिया, ये कहते हुए कि संविधान के तहत टैक्स और टैरिफ लगाने का अधिकार केवल कांग्रेस यानी संसद को है, राष्ट्रपति को नहीं। लेकिन फैसले के कुछ ही घंटों बाद ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान कर दिया कि वह 10 का नया ग्लोबल टैरिफ लगाने के आदेश पर हस्ताक्षर करेंगे और यह टैरिफ पहले से लागू बेसलाइन टैरिफ के ऊपर अतिरिक्त रूप से जोड़ा जाएगा, यानी जो आयात शुल्क पहले से वसूला जा रहा है उसके अलावा यह एक्स्ट्रा बोझ भी जोड़ा जाएगा। ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बहुत निराशाजनक बताते हुए कहा कि कुछ जजों पर उन्हें शर्म आती है, वे देश के लिए सही काम करने की हिम्मत नहीं रखते और कट्टर वामपंथियों के प्रभाव में हैं। उन्होंने यहां तक कहा कि ये जज देशभक्ति नहीं दिखा रहे और संविधान के प्रति वफादार नहीं है। ट्रंप ने उन 3 जजों की तारीफ की जिन्होंने फैसले से असहमति जताई, जबकि बहुमत से फैसला देने वाले जजों को उन्होंने अमेरिका को कमजोर करने वाला बताया। उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट में रिफंड को लेकर कोई स्पष्ट निर्देश नहीं है, इसलिए सरकार कंपनियों से वसूले गए टैरिफ की रकम वापस नहीं करेगी। उन्होंने यह भी दावा किया कि टैरिफ लागू करने के लिए उन्हें संसद की जरूरत नहीं है और राष्ट्रपति को मिले अधिकारों के तहत वह इन्हें लागू कर सकते हैं। ट्रंप ने आरोप लगाया कि फैसले पर विदेशी ताकतों का असर हो सकता है और अगर टैरिफ नहीं लगाए गए तो विदेशी देश अमेरिका के उद्योगों से आगे निकल जाएंगे। इस पूरे विवाद के केंद्र में 2 कानून है, इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट यानी ईएपा, जिसे 1977 में बनाया गया था, और ट्रेड एक्ट 1974 का सेक्शन 122। ईएपा राष्ट्रपति को आपातकालीन परिस्थितियों में विदेशी लेनदेन नियंत्रित करने की शक्ति देता है, जबकि सेक्शन 122 के तहत राष्ट्रपति अचानक बढ़ते व्यापार घाटे या आर्थिक संकट की स्थिति में 150 दिनों तक अस्थायी टैरिफ लगा सकते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक सेक्शन 122 का पहले कभी इस्तेमाल नहीं हुआ, इसलिए अगर इसे अदालत में चुनौती दी गई तो न्यायपालिका इसकी व्याख्या कैसे करेगी, यह स्पष्ट नहीं है। ट्रंप ने संकेत दिया कि वह सेक्शन 122 का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि ऐसा होता है तो यह अमेरिकी इतिहास में एक बड़ा आर्थिक और संवैधानिक प्रयोग माना जाएगा। इस फैसले से ट्रंप के सभी टैरिफ खत्म नहीं हुए हैं। स्टील और एल्यूमिनियम पर लगाए गए शुल्क अलग कानूनों के तहत लागू किए गए थे, इसलिए वे अभी भी प्रभावी रहेंगे। लेकिन 2 बड़ी श्रेणियों के टैरिफ पर रोक लग गई है। पहली, रेसिप्रोकल टैरिफ, जिसमें चीन पर 34 और बाकी दुनिया पर बेसलाइन टैरिफ शामिल था, और दूसरी, कनाडा, चीन और मैक्सिको से आने वाले कुछ सामान पर लगाया गया 25 टैरिफ, जिसे फेंटेनाइल तस्करी से जोड़ा गया था। अदालत ने इन दोनों श्रेणियों को निरस्त कर दिया। पिछले साल की शुरुआत से अब तक अमेरिकी सरकार $200 से अधिक का टैरिफ वसूल चुकी है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह पैसा कंपनियों को लौटाया जाएगा? ट्रंप प्रशासन का कहना है कि रिफंड पर कोई स्पष्ट आदेश नहीं है, इसलिए भुगतान वापस नहीं किया जाएगा। अगर अदालत आगे चलकर रिफंड का निर्देश देती है तो सरकार को भारी आर्थिक दबाव झेलना पड़ सकता है और कई देशों के साथ हुए व्यापार समझौतों पर भी असर पड़ सकता है। इतिहास पर नजर डालें तो 1971 में राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने भी 10 का ग्लोबल टैरिफ लगाया था, जब अमेरिका का बैलेंस ऑफ पेमेंट गंभीर संकट में था और डॉलर पर दबाव बढ़ रहा था। उसी अनुभव के बाद 1974 में ट्रेड एक्ट पारित किया गया ताकि भविष्य में राष्ट्रपति के पास आपात आर्थिक कदम उठाने के स्पष्ट अधिकार हों। लेकिन आज का सवाल यह है कि क्या वर्तमान स्थिति वास्तव में आपातकालीन है या यह कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति संतुलन की लड़ाई है? सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि अमेरिका दुनिया के हर देश के साथ युद्ध की स्थिति में नहीं है, इसलिए आपातकालीन शक्तियों का व्यापक उपयोग उचित नहीं ठहराया जा सकता। दिलचस्प बात यह है कि अदालत के 9 जजों में से 6 की नियुक्ति रिपब्लिकन राष्ट्रपतियों ने की है, जबकि 3 डेमोक्रेटिक राष्ट्रपतियों द्वारा नियुक्त किए गए हैं। फिर भी बहुमत ने राष्ट्रपति के खिलाफ फैसला दिया। असहमति जताने वाले जजों में सैमुअल एलिटो, क्लेरेंस थॉमस और ब्रेट कैवनो शामिल थे। कैवनो ने अपने नोट में लिखा कि टैरिफ नीति समझदारी भरी है या नहीं, यह अलग प्रश्न है, लेकिन उनके अनुसार यह कानूनी रूप से वैध थी और विदेश नीति तथा राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी थी। भारत के संदर्भ में ट्रंप ने साफ किया कि भारत के साथ प्रस्तावित ट्रेड डील में कोई बदलाव नहीं होगा और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना अच्छा दोस्त बताया। अब पूरी दुनिया की नजर इस बात पर है कि क्या ट्रंप का नया 10 ग्लोबल टैरिफ वास्तव में लागू हो पाएगा, क्या इसे फिर अदालत में चुनौती दी जाएगी, और क्या अमेरिका में संवैधानिक संस्थाओं के बीच यह टकराव आने वाले चुनावी माहौल को और गर्मा देगा। यह केवल व्यापार का मुद्दा नहीं रह गया है, बल्कि यह सवाल बन चुका है कि अमेरिकी लोकतंत्र में
अंतिम शब्द किसका होगा, राष्ट्रपति का या संविधान की व्याख्या करने वाली सर्वोच्च अदालत का? आने वाले हफ्तों में यह टकराव वैश्विक बाजारों, कूटनीतिक रिश्तों और अमेरिकी राजनीति की दिशा तय कर सकता है।